गांव की खामोश गलियां, एक तन्हा औरत और मेरा दिल। हमारे गांव की मिट्टी में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। शाम के वक्त जब धूप दरख्तों के पीछे डूबती तो गलियों में हल्की सी ठंडी हुआ चलती जो दिल को अजीब सी राहत देती। उन्हीं गलियों में एक बेवा औरत रहती थी, सफिया। इसके शौहर को दुनिया छोड़े 2 साल गुजर चुके थे, मगर उसके चेहरे पर मौजूद सब्र और बर्दाश्त देखकर लगता था जैसे वो हर दुख को खामोशी से अपने दिल में दफन कर चुकी है। सफिया के घर के सामने से गुजरना कभी मेरे रोज का मामूल नहीं था, मगर जाने क्यों मैं अक्सर इसी तरफ निकल जाता। शायद दिल के अंदर कोई छुपा हुआ जज्बा, कोई नर्म एहसास मुझे इसकी तरफ खींचता था। वो जब सहन में पानी देते हुए किसी सोच में गुम खड़ी होती तो इसके चेहरे की उदासी मेरे दिल में उतर जाती। मुझे नहीं याद कि कब पहली बार ये ख्याल आया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मगर जब भी ये सोच आती दिल में अजीब सी गर्मजोशी फैल जाती। मैंने अपने घर वालों से बात की। वो सब खुश थे। कहते थे कि बेवा से निकाह करना सवाब है और वो भी अच्छी औरत है, बाइज्जत खानदान से ताल्लुक़ रखती है। मगर असल मसला उसका नहीं था। इस मुश्किल सफ़र की दीवार उसके वालिदैन थे। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो अपनी बेटी को दोबारा शादी नहीं करवाना चाहते। उनके नज़दीक एक बेवा का दोबारा घर बसाना शायद रसूमात और रवायात के खिलाफ था। गांव के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, उनकी सोचें उन्हीं दीवारों के अंदर कैद थीं। मुझे इनकार सुनकर दुख हुआ, मगर हार नहीं। हर दिन सफिया के घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं दुआ करता कि अल्लाह उनके दिल नरम कर दे। कभी कभी मुझे दूर से सफिया नजर आती और उसकी खामोशी में एक थकन होती जिसमें सब्र छुपा होता। मुझे लगता था कि शायद वो भी जिंदगी में एक सहारा चाहती हो, मगर खानदान की रुकावटों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखती, बल्कि सिर्फ हालात का इंतजार करती है। ये वो दिन थे जब मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी और साबित कदमी का भी है। गांव के कुछ लोग मेरे बारे में बातें बनाने लगे। कोई कहता मैं फालतू कोशिश कर रहा हूँ, कोई कहता कि बेवा औरत से शादी करके मैं अपने लिए मुश्किलात ले आऊँ। मगर हकीकत ये थी कि मैं सफिया की खामोश आंखों में एक नरमी देख चुका था, वो नरमी जिसे भुलाना मेरे बस में नहीं था। एक शाम मैंने हिम्मत करके दोबारा सफिया के वालिदैन से मिलने का फैसला किया। इस बार मैं तन्हा नहीं गया, मेरे बुजुर्ग भी साथ थे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से नरमी से उनसे बात की। उन्हें समझाया कि इस्लाम बेवा की शादी को पसंद करता है और मुआशरे की बातों से ज़्यादा ज़रूरी इस औरत की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल होता है। मगर सफिया के वालिद अभी भी तज़ब्ज़ुब में थे। उनके चेहरे पर सख्ती कम थी, मगर इनकार मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ था। इसी दौरान गांव में एक हादसा हुआ। सफिया की वालिदा बीमार पड़ गईं और पूरे घर में जैसे परेशानी की फ़िज़ा बन गई। मैंने बगैर सोचे समझे मदद की, डॉक्टर लाया, दवाएं दें, रात भर उनके दरवाजे पर बैठा रहा कि कहीं कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। सफिया ने पहली बार मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे इसने मेरे दिल का सच देख लिया हो। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, मगर उसके पीछे एक छपी हुई दुआ भी महसूस होती थी। चंद दिन बाद सफिया के वालिद खुद मेरे घर आए। उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो पहले होती थी। वो बैठे, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, तुम अगर सच में सफिया को अपना घर देना चाहते हो तो मैं राजी हूँ। तुमने जो किया है वो कोई गैर नहीं करता। मेरे दिल में जैसे बरसों की खुशी उतर आई। मुझे लगा अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं सुन ली हैं। सफिया ने भी हाँ कर दी, शायद इसलिए कि इसने जिंदगी में पहली बार किसी को अपना सच्चा खैरखा पाया था। इसकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर वो रोशनी थी जो किसी औरत को इस वक्त मिलती है जब इसे यकीन हो जाए कि अब वो तन्हा नहीं रही। शादी सादगी से हुई। गांव वालों ने बातें की, कुछ ने मुबारक दी, कुछ ने हैरत से देखा। मगर जब सफिया मेरे घर आई तो उसके चेहरे पर एक सुकून था जो मेरी सारी जिदोजहद का सिला बन गया। आज सफिया मेरे साथ है। इसकी हंसी मेरे घर में रोशनी लाती है और मैं रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे हिम्मत दी, मजबूत रखा और मेरी नीयत को सुरखरू किया। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये हिम्मत, भरोसे और इंसानियत की कहानी है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें वहीं मिलती हैं जहाँ लोग रवायातों के नाम पर रास्ते बंद कर देते हैं, मगर दिल हकीकत जानता है।